है। आज से माँ भगवती कहें, देवी के हर रूप की आज से पूजा अर्चना शुरू होगी। देशवासियों को, आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नवरात्रि के पहले दिन सुबह उठते उठते जो भेंट मिली देश को, जो तोहफा मिला हम सबको, उसको लेकर आई हूँ। रसोई गैस की कीमतों में प्रति सिलेंडर 15 रुपए की वृद्धि। ये नवरात्रि के पहले दिन का देश में त्योहारों की शुरुआत होती है। देश के आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, बेरोजगारी, महंगाई सबसे त्रस्त है। सोचा होगा कि नवरात्रि के पहले दिन से उनके कष्ट कटने शुरू हो जाएंगे, उन्हें राहत मिलेगी। और लगता है केंद्र की मोदी सरकार ठान चुकी है कि हमारी पूजा अर्चना ये 9 दिन जो रहेगी उससे शायद भगवान पसीज जाएंगे, भगवान को हम पर दया आ जाएगी। देश के करोड़ों गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों पर जो महंगाई बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को, केंद्र की मोदी सरकार, भाजपा सरकार को कतई भी मुझे लगता है इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा है कि देश किस दौर से गुजर रहा है। मैं थोड़ा सा मीडिया का ध्यान इस अखबार पे भी ले जाना चाहती हूं। कच्चे तेल में उबाल से बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम। पूछना चाहती हूं मीडिया के साथियों से, ये हेडलाइंस तब क्यों नहीं बनी जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 140 तो हमारे समय पर थी। ये हेडलाइन जब इसी मोदी सरकार में कच्चे तेल की कीमतें 40 भी थी, $40 प्रति बैरल भी थी, तब क्यों नहीं सवाल पूछा कि कच्चे तेल की कीमतों में उबाल नहीं, बिल्कुल नीचे हैं, तब भी हमारे देश में पेट्रोल डीजल के दाम ऊपर क्यों थे? ये सवाल क्यों नहीं मीडिया पूछता? मैं पूछना चाहती हूं। मैं आपके सामने फिर वही आंकड़े रख रही हूं। 24 सितंबर 2021 से अब तक 9 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। 9 बार। सितंबर पुरानी बात नहीं है, आज की बात कर रही हूं। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस का 7 अक्टूबर का, अभी वेबसाइट खोलिए, 7 अक्टूबर सुबह जब मैं आपसे बात कर रही हूं, आज भारत की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 103 रुपए 24 पैसे, 103 रुपए 24 पैसे। और 7 दिन से हम देख रहे हैं, 27 सितंबर से 7 अक्टूबर तक लगातार दाम रोजाना बढ़ाए हैं, रोजाना। वहीं पर अगर आप डीजल की देखेंगे, 23 सितंबर से 7 अक्टूबर तक लगातार दाम बढ़े और आज राजधानी दिल्ली में डीजल के दाम 91 रुपीज 77 पैसा है। फिर आप सबसे निवेदन करूंगी, हाथ जोड़कर खोलिए वेबसाइट पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल का 7 अक्टूबर का सुबह उठते ही सबसे पहला काम ये किया है। ये मेरा नहीं, भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की जानकारी है। मैं आपसे कहूंगी ईमानदारी से, देश हित में, एक बार ईमानदारी से अपने टीवी चैनल से कहिए, निष्पक्षता के साथ एक डिबेट करिए ना। बुलाइए कांग्रेस के, हमारे पूर्व जितने भी मंत्री रहे हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, और बिठाते हैं निर्मला सीतारमण जी को, हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर जो भी रहे हैं, और आपके आज के बिठाइए ना, श्वेत पत्र लेकर आइए, चर्चा खुलकर करते हैं, डिबेट करते हैं कि किसके समय पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें क्या थी और देश में क्या कीमतें थी। करिए ना, हम चुनौती दे रहे हैं, हम तैयार हैं, आप तैयार क्यों नहीं हैं? हम पूछना चाहते हैं। सात अक्टूबर पेट्रोलियम प्राइसेस अंडर रिकवरीज में आपको बता रही हूं, 80.75 ये कच्चे तेल की कीमत आज की है 7 अक्टूबर 2021 को
$80.75 प्रति बैरल। कितना है? तुलना करिए ना। आइए, कांग्रेस के समय पर $140 प्रति बैरल था 2013 और 14 में। $140 प्रति बैरल। आज क्या है? 7 अक्टूबर 2021 को जो मैं आपसे बात कर रही हूं, 80.75 प्रति बैरल। अब कौन सा ज्यादा होता है? 140 ज्यादा होता है या 80 ज्यादा होता है? ये बताना बहुत कठिन तो नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें क्या थी। अब आ जाइए एलपीजी गैस सिलेंडर पे। एलपीजी गैस सिलेंडर का जो कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में पड़ रही है वो 664.27 है। कांग्रेस के समय में, ये चार्ट पेपर मेरे हाथ में है, नकार दीजिए इसको, ये आंकड़े झूठे हैं कह दीजिए, क्योंकि तो ये तो सरकारी वेबसाइट से आपके ही आंकड़े लेकर उसको प्रिंट आउट निकाल कर रख रही हूं कि अंदर हम कमरों में बैठकर बनाकर हाथ से नहीं लाए ग्राफिक। ये क्या कहता है? ये कहता है कि 2012 में इंटरनेशनल एफओबी प्राइस जो एलपीजी का था 2012-13 में 885.2 था। 2013-14 में आ जाए, जब हमने सरकार छोड़ी थी, तो इंटरनेशनल एफओबी प्राइस जो था वो 880.5 था। आज कितना है? आपका वेबसाइट बताती है 664 है। अब इनसे पूछिए 800 ज्यादा होता है या 600 ज्यादा होता है? जब 800 था तब पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की बात करूं, इतने दाम नहीं थे। ये तो रिकॉर्ड ब्रेक दाम है। इतिहास उठाकर देखेंगे, कभी भी इस देश में आजादी से 70 सालों में 100 रुपए पार पेट्रोल नहीं किया है। एलपीजी गैस का सिलेंडर राज्यों में 1000 रुपए पार कर रहा है। सब्सिडी के नाम पर फिर सुबह इनकी वेबसाइट पे सब्सिडी, हर पेट्रोल पंप पे करोड़ों रुपए के विज्ञापन, उज्ज्वला योजना, सब्सिडी, राहत। अमीर लोगों को का सब्सिडी छोड़िए, आप छोड़ेंगे तो गरीब को मैं राहत दूंगा। अमीर लोगों ने सब्सिडी छोड़ी, मध्यम वर्गीय ने भी सब्सिडी छोड़ दी, क्योंकि देशभक्ति की बात हो रही थी। मध्यम वर्गीय भी मार झेल रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने देशभक्ति की, राष्ट्रवाद की भावनाएं जगाकर सब्सिडी छोड़ने को कहा, छोड़ दी। लेकिन आज सब्सिडी का क्या है? फर्स्ट क्वार्टर में मात्र 108 करोड़ रुपया 21-22 के फर्स्ट क्वार्टर में सब्सिडी के माध्यम से लोगों के खातों में, गरीब जनधन खाते खुलवाए थे, सब्सिडी आएगी, पैसा आएगा। कितना? 108 करोड़। कहां जा रहा है पैसा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए लखनऊ, एक तरफ हमारे किसानों को कुचला गया, उनकी हत्या की गई लखीमपुरी में, और वहीं पर प्रधानमंत्री जी लखनऊ जाकर होमवर्क देकर आते हैं। होमवर्क देकर आए कि पिछली बार 7 लाख दिए जलाए थे, इस बार 19 लाख दिए जलाने होमवर्क देकर जा रहा हूं, और आप ऐसा करेंगे तो भगवान श्री राम बहुत खुश होंगे। मैं बात से सहमत हूं। 19 लाख नहीं, 29 लाख दिए जलने चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहते हैं, ये 19 लाख, 18 लाख, 80 लाख जितने भी होमवर्क देंगे, करने को सब तैयार है, पर ये दिए पानी से जलेंगे या तेल से जलेंगे, ये बता दीजिए। अगर इसे पानी से जलना है तो 134 करोड़ की आबादी 134 दिया पानी से जला सकती है, लेकिन ये तेल से जलते हैं, ये घी से जलेंगे। उस तेल की कीमत क्या है? सरसों के तेल की 1 लीटर 200 से ऊपर पहुंच चुका है। ये भद्दा मजाक नहीं उड़ाया जा रहा प्रधानमंत्री जी द्वारा उस गरीब मध्यम वर्गियों का, जिन्हें आप होमवर्क देकर लखनऊ में हर चीज को एक इवेंट बनाकर दिल्ली लौट आते हैं। ये उनके जख्मों में नमक रगड़ने जैसा नहीं है, जिसके घर के चूल्हे ठंडे हो गए, जो बेरोजगार है, जो महंगाई की मार झेल रहा है, उसका मजाक उड़ा रहे हैं और उन्हें कहकर आ जाते हैं इस दिवाली में भगवान श्री राम को खुश करने। प्रधानमंत्री जी, भगवान श्री राम को आप खुश कर सकते हैं, आप पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम
कम करिए, जो आपने लगातार बढ़ाए हैं, जो सब्सिडी खातों में नहीं पहुंच रही उसे पहुंचाइए। मैं आपको भरोसा दिलाती हूं, भगवान श्री राम ही नहीं, आज नवरात्रि का पहला दिन है, 9 देवियों का पूजन होगा। जो 9 दिन आपने दाम बढ़ाए हैं, अगले 9 दिन में हर नवरात्रि में एक एक दिन उस दाम को कम करेंगे, तो हमारी ये 9 देवियां भी आपसे बहुत प्रसन्न होंगी और देश पे जो कष्ट है वो जरूर कटेगा, ये मेरा विश्वास है। इसीलिए आज उसी आस्था और विश्वास के साथ नवरात्रि के जो पूजा है, तौर है, तरीके हैं, ये कष्ट टले, ये कष्ट टले। इसलिए आज जो है हम अपने आस्था कहें, हमारे त्योहार करें, हमारे धार्मिक तौर तरीकों से अपनी बात को रखने का हम प्रयास कर रहे हैं। मैं आप सभी साथियों को कहूंगी, इससे पहले ये पहली प्रेस वार्ता नहीं है। 18 अगस्त को यहीं पर बैठकर महंगाई पर बात की थी, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो पता लगा फिर पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़ गए हैं। इस प्रेस वार्ता से केंद्र की मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है। फर्क पड़ता क्यों नहीं है? क्योंकि उसे पता है जितनी मर्जी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, जितना मर्जी हम दिल्ली देश के जनता के मुद्दों को उठा दें, माफी चाहूंगी, मीडिया में नहीं आएगा। मीडिया में अगर आएगा तो ये आएगा कि कच्चे तेल की वजह से हो रहा है सब कुछ। ये नहीं बता रहे पूरी खबर में कि कच्चे तेल की कीमतों के बाद अगर आप बात करेंगे, कच्चे तेल के बाद जिसकी कीमत 80.75 प्रति डॉलर है, उसके मुताबिक देश में पेट्रोल की कीमत 41 रुपए है। बाकी सारा क्या है, 103 रुपए का पेट्रोल बिक रहा है, लेकिन एक्चुअल प्राइस जो है वो 41 रुपए है। तो बाकी क्या है? ये टैक्स है, ये टैक्स है। ये नहीं बताया इसमें, ये किसी अखबार में नहीं बताया हुआ। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ गई, इसलिए जब कीमत घटी तब का दाम घटाए, नहीं घटाए। क्यों नहीं घटाए पूछने का हम हिम्मत नहीं दिखा पा रहे, नहीं दिखा पा रहे, और आज भी नहीं दिखा पा रहे हैं कि टैक्स कितना है। कीमत बढ़ी, आज 80 रुपए बहुत ज्यादा है, $140 प्रति बैरल ज्यादा नहीं था, 80 ज्यादा है। 80 अगर ज्यादा है तो उसमें 41 रुपए का पेट्रोल 103 का मिल रहा है, ये टैक्स है। 24 लाख करोड़ आपने पिछले 7 साल में कमाया है। हम बार बार हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि आंकड़े बदलते नहीं हैं, हालात भी नहीं बदल रहे, 24 लाख करोड़ आपने कमाया। और हमें तो यही कहा गया कि मुफ्त वैक्सीन के लिए लगाई जा रही है, और फिर पता लगा ये 24 लाख करोड़ से ही हमें वैक्सीन लग रही है। फिर काहे का मुफ्त का वैक्सीन, काहे का धन्यवाद मोदी, ये तो हमारी ही एक जेब से आपने निकाल कर हमें टीका लगा दिया या चूना लगा दिया, मैं कहूंगी। तो आप सभी साथियों से मैं हाथ जोड़कर कहूंगी, कुछ मीडिया वालों के ट्वीट आए, कंपनियों ने दाम बढ़ाए हैं, कंपनियों ने बढ़ाए हैं, सरकार का तो कोई हाथ ही नहीं उसमें। तो पूछना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के जब होर्डिंग लग रहे थे पूरे देश में।